आज है हमारे पास Xiaomi का Redmi 13C 5G स्मार्टफोन और ये एक बजट 5G स्मार्टफोन है जो कि आज है हमारे पास और इसको हम करने वाले हैं अनबॉक्स। लेकिन वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल के सारे वीडियोस को चेकआउट करें और अपना फीडबैक नीचे कमेंट जरूर करें। तो विदाउट फर्दर टाइम को वेस्ट क्यों स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। Hey lovely people, this is Shonit Nisan and welcome once again to the channel। जैसा कि हमने बताया आज है हमारे पास Xiaomi का Redmi 13C 5G और इसे मैंने परचेज किया है Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में। जस्ट अभी कल ही मैंने ऑर्डर किया था और आज मुझे डिलीवर्ड भी ये हो गया है, तो मैंने सोचा चलो इसको आपके साथ शेयर करते हैं। और ये एक बजट 5G स्मार्टफोन है। तो बॉक्स को ओपन करें उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के ऊपर के ओवरव्यू को। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रंट में यहाँ पे 13C का बड़ा सा यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। ये जो वेरिएंट हमारे पास है 128GB वेरिएंट है और 8GB रैम लिखा हुआ है। हालांकि 4GB इसमें से वर्चुअल है और 4GB जो है सो फिजिकल रैम है। यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6100 प्लस 5G प्रोसेसर है और ये सब सारी चीज़ें मेंशन की गई है। उसके बाद बैक साइड में बात करें तो सारे जो स्पेक्स दिए गए हैं उसको अपने अकॉर्डिंग अगर चाहे तो आप वॉच करके रीड कर सकते हैं। यहाँ पे 6.74 इंच की जो डिस्प्ले है वो देखने को मिल जाती है। जो बेसिक चीज़ें है वो यहाँ पे स्पेक्स मेंशन की गई है। इस साइड में अगर बात करें तो सेम वही ब्रांडिंग लोगो। इस साइड में इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड स्मार्टफोन ब्रांड और जो कंपनीज का अपना होता है वो सारी चीज़ें को Xiaomi ने भी यहाँ पे मेंशन किया है। सारे जो कंपनीज होते हैं अपने अकॉर्डिंग इसको मेंशन करते हैं। और यहाँ पे जो MRP इसका दिया हुआ है ये 13,999 रुपीज़ दे रखा है। हालांकि ये आपको अभी सेल में 87-8800 के अप्रॉक्स में मिल जाएगा। पैकेजिंग देखने से Xiaomi का हमेशा से ही एक प्रीमियम पैकेजिंग होता है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो ये सबसे पहले हमारा जो फ़ोन है वो निकल के सामने आया। हालांकि इसको पहले साइड रखते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। तो जितने भी स्मार्टफोन होते हैं उसमें तो चार्जर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे चार्जर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है। उसके बाद क्विक स्टार्ट गाइड जो कि अपने किसी काम का है नहीं। और इसके अलावा यहाँ पे एक USB to Type-C केबल देखने को मिल जाता है। नॉर्मल लेंथ जो होता है 1 मीटर के अप्रॉक्स का वो लेंथ में। और उसके बाद यहाँ पे एक एडाप्टर देखने को मिलता है और जो एडाप्टर है इसका जो आउटपुट है वो 5 वोल्ट 2 एम्पियर है, मतलब कि ये 10 एम्पियर का चार्जर हुआ। हालांकि जो फ़ोन है वो सपोर्ट करता है 18 वाट, लेकिन यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको 10 वाट का चार्जर ही देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे बॉक्स में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये हमारा हो गया मेन यूनिट। इसको हम लोग पहले ओपन करते हैं। ये हमारा जो यूनिट है वो मेन निकल के सामने आता है। पीछे में आपको लुक से लग रहा है कि ग्लास है, हालांकि ये पॉलीकार्बोनेट है और लुक काफ़ी प्रीमियम देखने से लग रहा है, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप रेशियो करें। हालांकि कैमरा बम्प जो है यहाँ पे निकला हुआ है तो इसके लिए आपको कवर को यूज करना पड़ेगा। जब तक ऑन होता है इसके फिजिकल ओवरव्यू को देख लेते हैं। ऊपर में आपको एक 3.5 mm जैक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे IR ब्लास्टर देखने को ऊपर में तो नहीं है। नीचे की बात करें तो यहाँ पे माइक और Type-C पोर्ट देखने को मिल जाता है। इस साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल की मदद से सिम ट्रे आपको निकालना होगा। उसके अलावा कुछ भी है नहीं। यहाँ पे जो सिम इजेक्टर टूल की मदद से हमने ट्रे को ओपन किया है। यहाँ पे 2 सिम आप लगा सकते हैं, नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड का भी अलग से स्लॉट दे रखा है, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक बटन है जिसमें कि आपको फिंगरप्रिंट भी है और यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर आपको देखने को मिल जाता है। क्विकली हम इसको सेटअप कर लेते हैं। तो जब तक हमारा फ़ोन स्टार्ट होता है तब तक हम लोग एक बार ब्रीफली बात कर लेते हैं फिर से इसके एस्पेक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो नेटवर्क देखने को मिलता है वो 5G नेटवर्क देखने को मिलता है और इसमें आपको 6-7 बैंड देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको ये फ़ोन लगभग जनवरी 2024 में रिलीज हुआ था। यहाँ पे जिसका वेट है वो 192 ग्राम के अप्रॉक्स में है और कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि ये एक स्प्लैश रेसिस्टेंट फ़ोन है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जिसका कि रिफ्रेश रेट आपको 90 हर्ट्ज देखने को मिलता है। हालांकि सारे ऐप्स में 90 हर्ट्ज पे वो काम नहीं करता है। उसके बाद यहाँ पे जो डिस्प्ले देखने को मिलता है वो HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है आपको, जिसका कि पिक्सल रेट की अगर हम बात करें तो 720x1600 पिक्सल्स जो इसका देखने को मिलता है और 260 ppi इसका पिक्सल डेंसिटी आपको
देखने को मिल जाता है। कंपनी ऐसा भी क्लेम करती है कि ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के साथ ये प्रोटेक्टेड फ़ोन है। ओएस की बात करें तो जैसा कि आप देख भी सकते हो यहाँ पे MI UI 14 देखने को आपको मिल जाता है। एक बार हम इसके सेटिंग में चल के भी देख लेते हैं फिर से। तो जैसा कि आप देख भी सकते हैं MI UI 14 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये मीडियाटेक के डायमेंसिटी 6100 प्लस प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक प्रोसेसर है। यहाँ पे आपको जो GPU देखने को मिलता है वो Mali G57 MC2 GPU देखने को आपको मिल जाता है। यहाँ पे डेडिकेटेड स्लॉट है माइक्रो SD कार्ड के लिए, और ये जो वेरिएंट है वो 128 GB का है, जिसमें से कि आपको 22.6 GB जो है ऑक्यूपाइड है और बाकी जो GB है वो आपको लेफ्ट देखने को मिल जाता है। स्टोरेज टाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको UFS 2.2 स्टोरेज देखने को मिल जाता है। प्राइमरी कैमरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। हालांकि एक कैमरा जो है सो मेरे समझ से वो गिमिक है, उसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि वो जो ऑक्सिलरी लेंस है वो 0.8 मेगापिक्सल का है, तो पता नहीं उसको क्यों कंपनी ने इसमें डाला है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, और वो कैमरा भी HDR को सपोर्ट करता है। फ्रंट कैमरा से जो आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो वो 1080 पिक्सल्स पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, और बैक कैमरा से भी आपको सेम 1080 पिक्सल्स पे ही रिकॉर्ड देखने को मिलता है। हालांकि जो कैमरे की क्वालिटी है वो फ्रंट से ज़्यादा बैक का आपको अच्छे देखने को मिलता है। तो इसका जब हम लोग रिव्यू करेंगे देन उसमें डेफिनेटली इसके बारे में बात करेंगे। NFC इसमें आपको देखने को मिलता नहीं है। ब्लूटूथ वर्जन यहाँ पे आपको 5.3 देखने को मिल जाता है, और Type-C है लेकिन USB 2.0 टेक्नोलॉजी के साथ देखने को मिलता है। मीन्स कि आपको यहाँ पे फास्ट डेटा ट्रांसफर देखने को नहीं मिलेगा। सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। एक्सेलेरोमीटर, कंपास वगैरह आपको देखने को भी इसमें मिल जाता है। आपको 5000 mAh की यहाँ पे नॉन रिमूवेबल बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। देख भी लेते हैं इसको हम यहाँ पे। तो बैटरी बैकअप जो है, अभी तो जस्ट मैंने फ़ोन को ओपन किया है, हालांकि यहाँ पे जो बैकअप बता रहा है अभी 15 आवर्स 31 मिनट्स का आपको बता रहा है। यहाँ पे 80 वाट का चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। हालांकि आपको बॉक्स के अंदर 10 वाट का ही चार्जर देखने को मिलता है। प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस जो है इसका चेंज होते रहता है। हालांकि अभी अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में अमेजॉन पे ये अवेलेबल है 5G वेरिएंट, और फ्लिपकार्ट पे इसका 4G वेरिएंट अवेलेबल है। तो इसका जो प्राइस है वो 8700 to 8800 के आप मतलब 9000 बिलो 9000 आपको ये देखने को फिलहाल मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं हम ऐप के नाम पे कोई ब्लोटवेयर इसमें आपको देखने को मिलता है या नहीं। तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे गेम्स के नाम पे बहुत सारे ब्लोटवेयर आपको देखने को मिल जाते हैं। हालांकि आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हो, तो ये एक अच्छी बात है कि आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन दे रखा है। पहले के जो Xiaomi के फ़ोन्स होते थे उसमें अनइंस्टॉल का ऑप्शन आपको देखने को मिलता नहीं था। उसके बाद जो डायलर है यहाँ पे वो आपको Xiaomi का देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपको कॉल रिकॉर्डिंग जो है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर है वो देखने को मिल जाता है, और ये काफ़ी ज़रूरत का चीज़ हो गया है आजकल, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन में गूगल का डायल होने के कारण वो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का जो फंक्शन है वो देखने को नहीं मिलता है। बॉक्सी डिज़ाइन होने के कारण हाथ में थोड़ा सा ये आपको, अगर हाथ छोटा है तो होल्ड करने में दिक्कत होती है। हालांकि लुक जो है प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक मुझे लगा देखने में, और यहाँ पे भी Redmi 5G का ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाता है। तो ये बस एक छोटा सा इसका अनबॉक्सिंग वीडियो था। इसका हम लोग एक इन डेप्थ रिव्यू करेंगे। इस फ़ोन को मैं 4-5 दिन तक यूज करता हूँ, चूँकि मेरा फ़ोन S21 है जिसमें कि लाइनिंग इशू आ गया है, तो वो गया है सर्विस सेंटर डिस्प्ले रिप्लेसमेंट के लिए। तो मैंने सोचा चलो तब तक के लिए बैकअप के लिए एक फ़ोन ले लेते हैं, और प्राइस काफ़ी कम था तो मैंने ऑर्डर किया। कल ही मैंने ऑर्डर किया है और आज मुझे डिलीवर्ड भी ये हो चुका है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में, इस अनबॉक्सिंग में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें। अपना फीडबैक नीचे कमेंट जरूर करें। हालांकि मैं वीडियो बहुत कम अपलोड करता हूँ, तो आप अपना कमेंट करके बताओ कि क्या वीडियोज हम और बना सकते हैं इस चैनल के लिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं मेरे आने वाले नेक्स्ट क्लिप में। टिल देन गुड बाय।